और पतंगे भी आते रहेंगे, समा महफिल में चलती रहेगी। जहां पर दीपक जलता है, लाइट जलती है, पतंगा आता है, कोई रोकने वाला नहीं है। आप गाड़ी चला रहे हो, लाइट जलती है, कीड़ा उड़ के आएंगे, रोक नहीं पाओगे आप। समा महफिल में चलती रहेगी और पतंगे भी आते रहेंगे, ढोलक बाजा भी बजते रहेंगे, ढोलक बाजा भी बजते रहेंगे, चलने वाले तो चलते रहेंगे। ढोलक समा महफिल में चलती रहेगी और पतंगे भी आते रहेंगे, समा महफिल में चलती रहेगी। अमृतमयी कथाओं का रसपान करा रही है भक्तों। 7 दिन के अंदर राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने तत्व ज्ञान करा दिया। राजन, आप मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, इंद्री नहीं हो, परीक्षित नाम आपके शरीर का है, आत्मा का नाम परीक्षित नहीं है। और परीक्षित जो नाम है ना शरीर का, ये शरीर नाशवान है। आत्मा मरती नहीं, मरती सदा ही देह है, देह रे शक्ति न अमर, इसमें न कुछ संदेह है। आत्मा की कभी मृत्यु होने वाली नहीं है और शरीर कभी किसी का अमर नहीं होता है। भक्तों, ये जो भागवत की कथा है ना, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रोता तो बहुत आते, कथाएं बहुत होती है, पर जो सत्य चीज होती है ना, सत्य, उस सत्य को हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, सत्य को हर आदमी ग्रहण नहीं कर सकता है। सत्य बहुत कड़वा होता है, सत्य में परेशानियां होती हैं, सत्य में संघर्ष होता है, सत्य में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सत्य को कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। श्रोता तो बहुत इकट्ठे होते हैं, भीड़ भाड़ बहुत इकट्ठी होती है, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है कि भागवत की कथा को समझ पाए। हर कोई नहीं समझ सकता। जैसे स्कूल में विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं, एक क्लास में 50 बच्चे हो, 100 बच्चे हो, तो वो सारे बच्चे पात्र नहीं होते, कुछ को पात्र भी होते, उनमें सबकी समझ में नहीं आता है, एक आध की ही समझ में आ पाता है। मास्टर बराबर सारे बच्चों को पढ़ाता है, किसी को अलग से नहीं पढ़ाता है। अब उसमें से 5 बच्चा कामयाब हो गए, 45 बच्चे नाकामयाब रहे। क्यों? जो कामयाब हुए हैं उन्होंने अध्यापक की बात को अच्छी तरह से सुना और सुनने के बाद उस पर अमल किया, विचार किया, इसलिए वो पास हो गए। और 45 ने इनकार कर दिया, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, तो वो फेल हो जाते हैं। वैसे ही कथा का हिसाब है। कथाओं में जितनी भीड़ भाड़ आती है वो सारी भीड़ भाड़ कथा सुनने वाली नहीं आती है। हर तरह के श्रोता भगवान की कथा में उपस्थित होते हैं। और आजकल का तो माहौल ऐसा समझिए आप कि कथाओं का माहौल लोगों ने बहुत गंदा कर दिया है। गांव में अगर कोई घटना हो जाती है तो सारे गांव की बदनामी होती है, पूरा गांव
नंबर पर पूरा गांव आता है। किस गांव का मामला है, उस गांव का है। किस थाने का है, उस थाने का है। किस जिले का है, उस जिले का है। कर्ता एक है और उसको भुगतना सबको पड़ता है। जैसे चोर चोरी करता है, हर गांव में होता है। कर्ता एक है, बदनाम सब होते हैं। अगर आप गलत संगति में रहोगे तो आप बेशक सही हो, लेकिन फिर भी आप गलत माने जाओगे। जुआ होता हो परीक्षित महाराज, जुआ, और उस जुआ में आप खेलना बिल्कुल नहीं जानते हो, केवल खड़े हो जाओ तो लोग क्या कहेंगे कि आप खेल रहे होगे जरूर। आप कितना भी समझाओ, समझने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सत्य को ग्रहण करना हर आदमी के बस की बात नहीं है। हर आदमी सत्य पचा नहीं सकता है, हर आदमी सत्य ग्रहण नहीं कर सकता है, हर आदमी के बस की बात नहीं है जो सत्य को समझ सकता हो। सत्य समझ में आता तो है। दो शब्द हैं, एक विषयानंद है और एक भजनानंद है। विषयानंद जो होता है वो आनंद तुरंत देता है। विषयानंद, जैसे हमने भोजन किया, बहुत स्वादिष्ट लगा, बहुत मलूक लगा, कितना स्वादिष्ट भोजन है, तृप्त हो गए, पेट भर गया, विषयानंद। लेकिन वो सत्य नहीं है। वो कब तक है अच्छा, कब तक बढ़िया है, जब तक हमारा पेट पिला हुआ है। जब भूख लगेगी फिर हमें भोजन चाहिए, तो फिर वो सत्य कहाँ है? ये विषयानंद है, क्षणिक आनंद है। जितनी जल्दी आनंद आया उतनी जल्दी आनंद खत्म हो गया। और एक होता है भजनानंद। भजनानंद पहले तो किसी को आता नहीं है, और अगर किसी को एक बार आ जाए ना, एक बार, तो फिर वो जाने वाला नहीं है। अब रास्ता आदमी के सामने दोनों है, विषयानंद भी है और भजनानंद है। आज अगर काऊ आदमी को कोई परेशानी हो जाए और उसे उपचार बताओ कि अगर बीमारी को आपको जड़ से खत्म करना है तो आप आयुर्वेदिक अपनाइए, आप प्रकृति के नियम अपनाइए, आप जीवन भर के लिए स्वस्थ हो जाओगे, बीमारी की जड़ खत्म हो जाएगी। पर आपको इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 3-4 महीने दवा परमानेंट खानी पड़ेगी, तब आराम मिलेगा। तो आदमी ये कहता है कि हमें 4 महीना की जरूरत ना है, हमें तो ऐसी दवाई दे दो कि 1 घंटा में आराम कर दे परीक्षित महाराज। 1 घंटा में, 1 घंटा में दवा आपको आराम कर सकती है। बोतल लगवाओ, इंजेक्शन लगवाओ, टैबलेट खाओ, 1 घंटा में रिलीफ मिल जाएगा आपको। परंतु वो दवा आपकी बीमारी को खत्म नहीं कर सकती है। वो दवा आपकी बीमारी को दबा सकती है, कुछ समय के लिए आराम दिला सकती है, लेकिन जड़ कभी खत्म नहीं कर सकती है। जितनी जल्दी दवा असर करती है ना, वो उतना आपको नुकसान भी देती है। और जो दवा धीरे धीरे असर करके चलती है, धीरे धीरे, वो बीमारी जड़ से खत्म करती है। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, आपको कोई नुकसान नहीं होता है। अंग्रेजी दवा आप खाओगे आपको नुकसान हो सकता है, आयुर्वेदिक अपनाओगे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो सत्य होता है ना परमात्मा का, वो सत्य, वो लोग अपनाने की कोशिश नहीं कर रहे। हमें तुरंत आराम की जरूरत है, तुरंत आराम मिल जाए, आगे क्या होगा कोई पता नहीं है। लेकिन सोचना चाहिए, तुरंत आराम मिलने में आपको हानि हो सकती है। बोल गोविंद भगवान की। अभी आप लोग बड़ी सुंदर कथा का आख्यान श्रवण कर रहे महाराज बलि के बारे में। 24 अवतारों की कथा भगवान की भागवत में आती है। 23 अवतार हो चुके हैं, एक बाकी रह के आए। मुरादाबाद संबल में यश नामक ब्राह्मण के यहाँ पर होना है। मंदिर बन गया है, पूजा होना शुरू हो गई है, कल के नाम से होगा। 2 अवतार भगवान के बड़े विचित्र हुए हैं, एक बावन का और एक कपिल का। 52 अवतार में भगवान केवल 52 अंगुल के है, और कपिल अवतार में भगवान बिल्कुल वृद्ध है, मुंह में एक दांत नहीं है, बिल्कुल बूढ़े अवतार। इन कपिल ने अपनी मैया देवहूति को शास्त्र शास्त्र का और न्याय शास्त्र का उपदेश किया था। भक्तों, 52 अवतार की कथा अभी आप सुन रहे थे। राजा बलि को जाके चला, बलि ने जो यज्ञ किया ये सोच के किया था कि स्वर्ग का राजा बन जाऊंगा,
लेकिन उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई। आप चाहे कुछ भी विचार कर लो, कुछ भी सोच लो, परमात्मा जो करेगा वही होगा। दुराचारी अगर लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। परमात्मा को जो मंजूर होगा वही होगा। आप कोई कोशिश कर लो, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो लोग कहते हैं कि इस रास्ता से नहीं जाता, इससे चला जाता तो हो सकता है बच जाता। बच कैसे जाता? जो होना है, जो होना है उसे कोई रोकने वाला नहीं है, और जो नहीं होगा वो कभी होने वाला नहीं है। मन चीती ना भई और प्रभु चीती तत्काल, बल जान कहत बैकुंठ को सुभेज दई पाताल। मन में विचार किया स्वर्ग का राजा बनूंगा, नहीं हो पाया, पाताल का राजा बलि को बना दिया है। भक्तों, इस तरह से भगवान बावन के अवतार की कथा का आपने आनंद लिया। आगे चर्चा चंद्र वंश के बारे में करते हैं, जिस वंश में भगवान का पावन पवित्र अवतार हुआ है। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा की आयु, आयु के नहुस, और नहुस के हुए महाराज याति। ये जो नहुस थे ना, नहुस एक बार इंद्र बन गए थे, इंद्र। और इंद्र एक पद होता है, जैसे प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है, प्रधान का पद है, जिला पंचायत का पद है, वो पद है। इंद्र कोई देवता नहीं है। और जो 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर लेता था ना, वो इंद्र बन जाता था। तो महाराज इंद्र बन गए थे एक बार नहुस, और तवई से कह देते हैं यादवन के लिए अहिर देवता, क्योंकि वो यदुवंशी थे, इसीलिए कह देते कि अहिर देवता। देवता तो हम और आप है, अहिर देवता है, लेकिन कब? देवता, मनुष्य और राक्षस, इन तीनों की कैटेगरी क्या होती है, पहचान क्या इनकी होती है? देवता वो है जो तेरा है सो तेरा, और जो मेरा है सो मेरा, दूसरे के धन से कोई मतलब नहीं रखता हो, सो है देवता। और जो ये कहता है तेरा वो मेरा, तेरा वो मेरा, और मेरा सो भी मेरा, वो राक्षस है। जो दूसरे के धन को हड़पने की कोशिश करता है वो राक्षस है। और जो ये कहता है तेरा सो तेरा, जो मेरा वो भी तेरा, तेरा सो तेरा, जो मेरा वो तेरा, वही सच्चा मनुष्य है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। 18 पुराणों में व्यासी ने 2 शब्द कहे हैं, 2 वचन है। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, और दूसरे को सताने के बराबर कोई पाप नहीं होता। रामायण में तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरस धर्म ने भाई, और पर पीड़ा सम नए अधमाई। पराय को सताने के बराबर कोई पाप नहीं होता है। आपके द्वारा, आपकी वाणी से, आपके शरीर से, आपके हाथों से सामने वाले को तकलीफ अगर हो गई तो समझ लो आपका धर्म चला जाएगा। अगर आपके द्वारा किसी को तकलीफ हो गई, कोई अगर आपकी वजह से रो गया और आपके प्रति अगर उसने गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो आपको वो बद्दुआ लग जाएगी। इसलिए दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मोई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। कमजोर आदमी को अगर आप सताओगे, कष्ट दोगे ना, तो वो रो सकता है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर वो रो गया तो उसकी करुण पुकार भगवान के पास तक सीधी जाती है। आप उसे रुलाओगे, भगवान आपको रुला देगा, बचने वाले आप भी नहीं हो। इसलिए आज मनुष्य अपने आप में भूला हुआ है, भटका हुआ है। और भक्तों, जवानी के जोश में आदमी होश खो बैठता है, विचार करता है जो मैं कर रहा हूं वो सही है, बाकी गलत है।
और बनाना सिर्फ और सिर्फ जवानी का होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जिसने अपनी जवानी बना ली उसका बुढ़ापा बन जाएगा, और जिसने अपनी जवानी को बिगाड़ दिया उसका बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। बनाना युवावस्था का होता है, जवानी का बनाना होता है। आदमी सोचता है जो मैं कर रहा हूं सही, गलत है, बाकी तो सब दुनिया गलत है, उसे अपना सब कुछ सही दिखाई देता है। और भक्तों, जोश में आकर आदमी होश खो बैठता है। जोश में आके होश नहीं खोना चाहिए। क्रोध और ईर्षा, क्रोध और ईर्षा ये जिंदगी के दो बहुत बड़े दुश्मन हैं। ईर्षा मतलब जलना, और क्रोध तो आप जानते ही हो कितना खतरनाक है। क्रोधेन ज्ञान नाशनम, क्रोध आते ही आदमी मूर्ख बन जाता है। और कामेन योग नाशनम, क्रोध से ज्ञान का नाश होता है और काम से योग का नाश होता है। बच के रहना है, बहुत सावधानी से रहना है। और ईर्षा दूसरे से जलना, ईर्षा दूसरे से जलना। जो लोग दूसरे से घृणा कर रहे हैं ना, जलते हैं, उन्हें जलने दो। आई गई।